एवरीवन, माय नेम इज स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैनेजिंग करिकुलम पार्ट 2, यानी कि इसकी पार्ट 1 जो है वो भी मैंने बनाई हुई है और उसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, सिग्निफिकेंस एंड नीड्स ऑफ करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, ये सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। और ये पार्ट 2 है मैनेजिंग करिकुलम का, जिसमें आगे की चीज़ें हम देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ना होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के लिए, या एक मेन क्वेश्चन भी इसके ऊपर से मैनेजिंग करिकुलम के ऊपर से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या डिस्कस करना है हमें। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है इश्यूज एंड क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है तो क्या क्या बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए या किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वाई टू फॉर्मुलेट द करिकुलम। इस करिकुलम को बनाने का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया जा रहा है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो जो मेन उद्देश्य रहता है वो है कि जो भी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उस एम को अचीव कर सके, यानी कि जो एजुकेशनल एम है उस तक पहुंच सके, उसको अचीव कर सके। अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहा है कुछ कोर्स करने के लिए, कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो उसको वो सही वे में सीख सके, जो चीज़ वो सीखने आ रहा है उसको वो अच्छी तरीके से सीख सके। तो curriculum is framed to realize the aims of education. This therefore includes taking into consideration the aims of education. Aims of education को हमें ध्यान में रखते हुए उसको अचीव करने के लिए ही करिकुलम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फॉर whom टू फॉर्मुलेट द करिकुलम। किसके लिए करिकुलम की ज़रूरत होती है, ये भी एक सोचने की बात होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द करिकुलम इज टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर द लर्नर, यानी कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, वो सही तरीके से चीज़ों को सीख पाए, जो जिस कोर्स के लिए आया है उस कोर्स की सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड कर सके, इसलिए ही करिकुलम को बनाया जाता है। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट करिकुलम शुड बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्टेजेस एंड एज ग्रुप्स। जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो किस एज लेवल के बच्चे हैं या किस स्टेज पे वो बच्चे हैं, उन बातों को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है और उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके स्टेज के अकॉर्डिंग ही हमको करिकुलम को सेट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है व्हाट टू इंक्लूड इन द करिकुलम। करिकुलम में क्या कंटेंट होना चाहिए, किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो एक स्कूल के अंदर में होती है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, उनकी रीडिंग से, उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। दिस लीड्स टू द कंटेंट ऑफ द करिकुलम विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द इन्वायरमेंट इन मोशन। यानी कि अगर किसी कोर्स में कोई बच्चा आया है तो उस 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में जो भी चीज़ उसको चाहिए वैसा पूरा इन्वायरमेंट, वैसा माहौल हम उसको दें। स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ईयर में उसको क्या चीज़ें सिखानी, सेकेंड ईयर में क्या चीज़ें सिखानी है, थर्ड में क्या सिखानी है, ये सारी चीज़ें हमको सही तरीके से अरेंज करनी आनी चाहिए। In a broader sense, it includes all the courses, readings, clubs and activities in the school. आगे लिखा हुआ है वेयर टू यूज द करिकुलम, यानी कि करिकुलम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है या कहाँ किया जाना चाहिए। तो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों ही जगह करिकुलम का इस्तेमाल करना चाहिए। द करिकुलम इज यूज्ड इन एंड आउटसाइड स्कूल, यानी कि स्कूल में भी और क्लासरूम से बाहर भी, यानी कि इन द क्लासरूम में तो हम जो पढ़ाएंगे करिकुलम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। लाइब्रेरी में चीज़ें जो भी उनको मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनके कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेबोरेटरी होनी चाहिए, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड्स एंड इन द न्यूमरस इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स। तो बच्चे और टीचर के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है या पूरा स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जानी है, सारी जगह हमको करिकुलम का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम उनको कंटेंट प्रोवाइड कराएं उनके कोर्स से रिलेटेड हो और उसका यूटिलाइजेशन वो अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज द करिकुलम, किस प्रकार से करिकुलम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दिस इन्वॉल्व्स द नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग फॉर मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायनामिक,
इफेक्टिव एंड इंस्पिरेशनल, यानी कि जो भी हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो भी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे, टेक्निक्स यूज करेंगे, वो सारी चीजें भी करिकुलम में शामिल होनी चाहिए कि किस एज के बच्चे के हिसाब से हम क्या टेक्निक यूज करें, ये सारी चीजें करिकुलम में प्रॉपर वे में डिफाइन होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है एजुकेशन जो है इम्पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। हु इज टू फॉर्मुलेट द करिकुलम, ये नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि करिकुलम को कौन बनाता है। तो करिकुलम को कभी भी कोई एक अकेला व्यक्ति या सिंगल व्यक्ति नहीं बना सकता। किसी 3 साल के, 2 साल के या क्लास 1 to 12 पूरा करिकुलम कोई एक ही व्यक्ति सेट कर दे, इस प्रकार की चीजें नहीं होती। अलग अलग लोग इसमें शामिल होते हैं, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स एंड प्रोफेसर्स, टीचर्स जो भी हैं सारे लोग शामिल होते हैं और उसके बाद ही 4 लोगों का डिसीजन या उनकी राय लेकर के ही करिकुलम को फॉर्मुलेट किया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम इज अ जॉइंट एंटरप्राइज इन विच टीचर्स शुड प्ले अ डोमिनेंट रोल, यानी कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। द व्यूज ऑफ द लर्नर शुड ऑल्सो बी गिवन देयर ड्यू इम्पोर्टेंस, यानी कि स्टूडेंट्स का जो व्यू है उनको उसको भी ध्यान में रखते हुए, टीचर्स की हेल्प लेते हुए करिकुलम को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू इवेल्युएट द आउटकम ऑफ द करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम हमने सेट किया है, तैयार किया है, वो कितना इफेक्टिव है या कितना कारगर है, इस बात को भी जानने की आवश्यकता होती है। और इसको किस प्रकार से जान सकते हैं, बच्चों का जो है टेस्ट लेके, उनके एग्जाम्स लेके या उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और टीचर्स की भी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। This is concerned with the success of the learners as well as of the teachers. Outcomes are evaluated by a number of tests. तो ये था हाउ टू इवेल्युएट आउटकम्स ऑफ द करिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है हाउ टू ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द करिकुलम। एक ही समान का करिकुलम चलता रहे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत होती है, उसमें रिविजन करने की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत होती ही है। एक बार बन गया और हमेशा के लिए वही करिकुलम चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें जो है चेंज होते रहती है। हमारा जो वातावरण है, जो वर्ल्ड है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं उनको हटाना और जो काम की चीज़ें हैं जो प्रेजेंट में चल रही है या आगे बच्चों को हेल्पफुल होने वाली है, इस तरीके की चीज़ें हमें उसमें शामिल करते रहना चाहिए, यानी कि अपने करिकुलम को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम मस्ट बी इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो एज टू मेक इट इन कन्फर्मेटिव विद द चेंजिंग नीड्स। तो ये था इश्यूज एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब आगे जो हमें देखना है वो है करिकुलर कंसर्न्स, यानी कि जब भी कोई एक एजुकेशन यानी कि जो कोर्स है या कुछ एजुकेशन हम दे रहे हैं तो उसको देने का क्या उद्देश्य है या क्या कंसर्न रहता है। कोई भी करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, कोई भी कोर्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसके पीछे जो भी कंसर्न रहता है उन पॉइंट्स को यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर किसी को समान तरीके का, यानी कि एक तरीके का जो है एजुकेशन मिले, कुछ भेदभाव नहीं हो कि तुम गरीब हो तो नहीं पढ़ सकते, अमीर हो तो ही पढ़ सकते हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ लड़का ही पढ़े लड़की ना पढ़े, इस तरीके की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर एजुकेशन का अधिकार मिलना ही चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कोई स्पेशल नीड्स है, नॉर्मल बच्चों के साथ वो नहीं पढ़ सकते, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है या देखभाल की ज़रूरत होती है या अलग तरीके से सिखाने की ज़रूरत होती है, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए करिकुलम डिज़ाइन करते समय, या कोई भी कोर्स जब हम सेट कर रहे हैं तो उनको उनकी नीड्स को भी जो है इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप है जो बैकवर्ड है या आगे नहीं आ पाया है या थोड़ा पिछड़ा जो ग्रुप है, उनके बच्चों को भी या उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि लड़कियों को भी आगे लाना चाहिए, उनको भी शिक्षित करना चाहिए। सिर्फ लड़के को ही हम
आगे रखे या उनको पढ़ाएं कि वही हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए, अपने कल्चरल हेरिटेज को अपने जो कमिंग जनरेशन्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या एक ये करिकुलर कंसर्न होता है। लिंकिंग एजुकेशन विद स्किल्स, यानी कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं उसके साथ हम स्किल्स भी उनको दें, यानी कि किताबी ज्ञान दे के ना छोड़ दें, उसकी उनको प्रैक्टिस करवाएं, उनको एक्सपीरियंस दें कि एक्चुअल में ये इस चीज़ को जब आप करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, इस लाइन में जाओगे तो आपको क्या क्या करना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है, स्किल्स डेवलप करना उनके अंदर बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन फॉर वैल्यू डेवलपमेंट, यानी कि वैल्यू डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स का होना चाहिए, यानी कि जैसे कि मोरल वैल्यूज़ हम सिखाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हम सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है और कुछ अन्याय का काम नहीं करना है, सबके साथ न्याय करना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको बराबर की नज़रों से देखना है। ये सारी चीज़ें जो है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये सारी चीज़ें भी जो है डेवलप करनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू, तो ये भी एक कंसर्न होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलेटिंग एजुकेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि जब आप एक्चुअल बाहर जाओगे, सोसाइटी समाज में जाओगे, तो जो आपको ज़िंदगी वहाँ जीनी है, किस तरीके से एडजस्ट करना है, अपने आपको लाइवलीहुड अर्न करने के लिए क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें भी आपके करिकुलर कंसर्न्स में शामिल होनी चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये थे करिकुलर कंसर्न्स के पॉइंट। लड़कियों को भी आगे बढ़ाओ, उनको स्किल्स डेवलप करो, वैल्यू डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल हेरिटेज उनमें होना चाहिए, मतलब अपने कल्चर को जान सके, पहचान सके, रिस्पेक्ट कर सके। इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए और उनको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे करिकुलर कंसर्न्स के। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के समय एक आइडियल जो करिकुलम है वो किस तरीके से सेट किया जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स, यानी कि किन चीज़ों को हमको कंजर्व करके रखना है और बच्चों तक पहुँचाना है कि वो चीज़ों को सीख सकें। जो चीज़ें हमने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ अगर शामिल की हुई है जो अभी के टाइम पे काम पे नहीं आ सकती, उसको हमको हटाना चाहिए, और जो न्यू जो प्रेजेंट में है और जो भविष्य में काम आए ऐसी चीज़ों को ऐड करना चाहिए। तो ये है द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। दिस मीन्स दैट द प्रेजेंट, the past and the future needs of the community should be taken into consideration. It is essential that we should select only those subjects and activities which are required by the present generation. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमको देखना है द फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि जो बच्चा है वो अपने करिकुलम को देखते हुए सिर्फ स्कूल में ही उसका इस्तेमाल करने वाला ना हो। उसका करिकुलम इस प्रकार से हो कि जब वो स्कूल से बाहर निकले, यूनिवर्सिटीज से बाहर निकले, कॉलेज से बाहर निकले, अपनी एक सोशल लाइफ में जाए तो उन सारी चीज़ों को वो वहाँ पे काम पे ला सके। ऐसा ना हो कि उसकी जो ज्ञान है वो किताबों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ टुमारो, therefore their education should be such as it enables them to be progressive minded persons. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमको देखना है द क्रिएटिव प्रिंसिपल। क्रिएटिव प्रिंसिपल यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव स्किल्स जो है बच्चों की डेवलप होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपना नीड इंटरेस्ट भी पहचान सके, उस पर वर्क कर सके, आगे बढ़ सके, ताकि लाइफ में वो उन चीज़ों पे ग्रो कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्कवर एंड डेवलप चाइल्ड स्पेशल इंटरेस्ट, टेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अपने इंटरेस्ट, टेस्ट एंड एप्टीट्यूड को डेवलप कर सके, उसको जान सके, उसको डेवलप कर सके, इस तरीके का करिकुलम जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड कंटेंट, यानी कि जो भी हम एजुकेशन
जिस भी चीज़ की वो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, वहाँ जो भी कंटेंट हम उसको दे रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके स्टेज के अकॉर्डिंग हो, उसके एज लेवल के अकॉर्डिंग की ही चीज़ें हो। किसी छोटे से बच्चे को हम बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें सिखा दें जो कि उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये बिल्कुल काम की नहीं आएगी। या कोई ऐसा मैच्योर व्यक्ति जो एक ज़्यादा एज का है पर उसको हम एकदम छोटे बच्चे जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। जो छोटे हैं उनको एंजॉयमेंट करते करते चीज़ें सीखने दो, और जो बड़े हैं उनको बड़ों की तरह से फिर पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ट्रू दैट द चाइल्ड इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ, but this does not mean that his immediate interest should be sacrificed for the sake of the future, uh, which is indefinite. तो इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चे एक समान नहीं होते, सबकी बौद्धिक क्षमता अलग होती है। कोई जल्दी से चीज़ों को सीख पाता है, कोई थोड़ा सा टाइम लेकर के सीखता है। सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी नीड्स अलग होती है, सबका टेम्परामेंट अलग होता है। हर चीज़ें हर स्टूडेंट की जो है अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग हमको अपना करिकुलम थोड़ा वास्ट रखना चाहिए ताकि हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स डिफर इन टेस्ट, टेम्परामेंट, स्किल, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड एंड इनेट एबिलिटी, सबकी अलग अलग होती है। देयरफॉर द कंटेंट शुड बी अडेप्टेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि सभी लोग उसमें इंटरेस्ट ले सकें और उससे कुछ चीज़ें सीख सकें। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, यानी कि जो भी हम कंटेंट उनको दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर सके। ऐसा ना हो कि वो शिक्षा उनकी स्कूल तक ही रह जाए। इस तरीके की काम जो है नहीं होनी चाहिए। जब वो सोसाइटी में जाए तो अपनी शिक्षा को वो यूज़ कर सके। इस तरीके की जो है उनको शिक्षा देनी चाहिए या ज्ञान देना चाहिए। द कम्युनिटी नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल सेलेक्टिंग द कंटेंट। जब करिकुलम तैयार करते हैं तो कम्युनिटी की क्या नीड्स है, कम्युनिटी में या सोसाइटी में जब बच्चा जाएगा तो उसको किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत होगी, किस तरीके की नॉलेज की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम जो है वो सेट किया जाना चाहिए या डिज़ाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमको देखना है वो है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का ये मतलब है कि जो हम उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं वो रिलेट करना चाहिए उनके प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज हम उनको दे रहे हैं उससे। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके एजुकेशन या कोर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनको जो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ जो है, ऑक्यूपेशंस एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस देना चाहिए। अगर हम उनको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बता रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ना बताएं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हम उनको ना बताएं। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे हम उनको पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं, कुछ भी चीज़ करवा रहे हैं, हर चीज़ का एक बैलेंस्ड फॉर्म में उनको देना चाहिए या उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। The content should be selected in such a way as every aspect of life, यानी कि हर पहलू जो है जिंदगी का वो वहाँ पे लाइफ का जो एस्पेक्ट्स है वो कंप्लीट कवर होना चाहिए। दैट इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, सोशल एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशंस एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज गिवन ड्यू एम्फेसिस। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी, यानी कि जो भी हम सिखा रहे हैं ऐसी चीज़ों की बच्चा लॉयल रह सके अपनी कम्युनिटी के टूवर्ड्स, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स, जो है एक लॉयलिटी होनी चाहिए। इस तरीके की वैल्यूज़ हमें उनके अंदर एजुकेशन के थ्रू डेवलप करना चाहिए। द कंटेंट शुड बी सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट टीचेस अ ट्रू सेंस ऑफ लॉयलिटी टू द फैमिली, the school, the community, town, the country and the world at large. It should enable the child to understand that there is unity in diversity. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ कोर और
और कॉमन सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी हम उनको शिक्षा दे रहे हैं उसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। कॉमन सब्जेक्ट जैसे उनको है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये सारी जगहों पे होता है। और ऑप्शनल में हम क्या डाल सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उनको एक ऑप्शन दी जाए कि अगर ये आपका इंटरेस्ट है तो आप ये ले सकते हैं, अगर ये आपका इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो इसका भी एक बैलेंस होना चाहिए, जैसे हमने पहले देखा था प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो उनमें बैलेंस हो और हर लाइफ के हर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम स्टूडेंट्स को बताएं। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो उनको पढ़ना ही है, साथ में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकें। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स and one craft are expected to be the core subject. नेक्स्ट और लास्ट जो हमको देखना है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी और ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ हो, उसमें कुछ चीज़ छूटे ना, सारी चीज़ हम कवर कर सके और उसका इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट को इस तरीके से बना सके कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक क्षमता का विकास हो, स्पिरिचुअल जो है लाइफ उसकी वो भी अच्छी हो, इमोशंस जो है उसकी इमोशनल लाइफ या इमोशनल हेल्थ जो है वो भी हम डेवलप कर सकें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का होगा ही होगा। आफ्टर गोइंग थ्रू द कोर्स और कंटेंट, लर्नर्स शुड डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे ये थे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए हो। पहले हमने इश्यूज एंड क्वेश्चंस देखे, जो करिकुलम को बनाते समय हमको डिज़ाइन करना चाहिए कि क्यों करिकुलम बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका इवेल्युएशन कैसे करना है, उसमें चेंजेस कैसे करनी है, कौन करिकुलम को बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने इश्यूज एंड क्वेश्चंस में देखे। उसके बाद करिकुलर कंसर्न्स, यानी कि कुछ भी जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसके पीछे क्या मेन कंसर्न है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमने देखी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम जब डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे इसके सारे पॉइंट्स। अब क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें, एंड एग्जाम्स में आएगा तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो कंटेंट है वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।